नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको वर्षा ऋतु पर ना 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में ना वर्षा ऋतु पर ही आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है निबंध लिखने के लिए। और निबंध दोस्तों आपको पता है 250 से 300 शब्दों में लिखना रहता है और पूरे 10 नंबर का दोस्तों पूछा जाता है। 1 2 5 नंबर का नहीं बल्कि 10 नंबर का। और दोस्तों इस वीडियो को ना मात्र 6 मिनट तुम देख लो। 6 मिनट देखने के बाद ना तुमको ना इस क्वेश्चन का आंसर कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही इसको लिखने की जरूरत पड़ेगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि सबसे आसान आसान शब्द ना खोज खोज कर लाया हूं ताकि आप एक बार पढ़ो तो एक ही बार में याद हो जाए। एग्जाम का समय है, उतना आपके पास समय भी नहीं है, सही बात है ना। तो अच्छे से एक बार देख लो और जाकर डायरेक्ट आप पेपर में लिख देना, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले क्या क्या लिखना होता है। आपको लिखना होगा इसमें भूमिका, महत्व, लाभ, हानि और उपसंहार। आपको ये 4 चीज पर लिखना होगा। तो देखो बोर्ड एग्जाम ऐसे ही लिखना है। भूमिका लिखना है, अंडरलाइन कर देना है। भूमिका लिखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा हाँ भूमिका है और आप अंडरलाइन करके लिखे हो। तो आपको इसमें लिखना है भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास में मुख्य रूप से होती है। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से राहत दिलाती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी और महत्वपूर्ण है। देखो तो कितना आसान है ना। आसान देखो ना विनोद, आसान है ना, बहुत ही आसान है विनोद, आप अच्छे से याद कर सकते हो ना। तो ये आपको इतना भूमिका में लिख देना है। अब देखिएगा अगला दोस्तों आपको लिखना है महत्व, कि इसका जो महत्व है वो क्या होता है। ऐसे ही दोस्तों कभी कभी आपको पैराग्राफ चेंज करके भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपसे बेहतर ना और कोई कॉपी लिख ही नहीं सकता है। आपको कॉपी बेहतर से बेहतर लिखना है। ओके, बीच में 1 2 शब्द गलत भी रहेगा तो चलेगा, बट बेहतर कॉपी लिखना है। लिखिएगा महत्व, फिर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। लिखिएगा वर्षा का मानव जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। सही बात है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। ओके, अब लिखिएगा इस मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु जो गर्मी के मारे जमीन के नीचे छिपे जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। मेढक की टर टर की आवाज सुनाई पड़ती है। आकाश में बादल छाए रहते हैं इस मौसम में। ओके, ये आपको लिख देना है महत्व में। अब सर लिखिएगा इसका लाभ और हानि। लाभ और हानि लिखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, अब देखो आपको इसमें क्या लिखना है, सब लोग ध्यान से देखिएगा इसमें आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों इसमें लिखना है वर्षा में कार्य कृषि शुरू हो जाता है। वर्ष में कृषि कार्य शुरू हो जाता है और चारों ओर हरियाली भर जाती है ना। ये वर्षा है ना। वर्षा जो वर्षा ऋतु में कृषि कार्य शुरू हो जाती है और चारों ओर हरियाली भर जाती है। धान की रोपनी शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु में ही ना। धान की रोपनी, धान के बीच में हम लोग गीले पक्के में रोपते हैं। सबके थकान मिट जाते हैं। मनुष्य प्रकृति के सामने बौना है। प्रकृति पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। ज्यादा वर्षा होती है तो चारों ओर नदियां उफान मारती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कई सारे घर उजड़ जाते हैं, पशु फसल सब बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें लाभ भी है और हानि भी है। ज्यादा बारिश होगा तो हानि होगा, नॉर्मल होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसका उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखिएगा, उपसंहार में लिखिएगा मानव जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए अच्छी वर्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। हमें वर्षा जल को भी संचित करने को रखना चाहिए ताकि हमें कभी सूखे का सामना ना करना पड़े। हमें पानी को भी सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कभी अकाल पड़े, कभी बारिश ना पड़े तो हम उसकी मदद से अपने खेतों में पानी ले जा सके, अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तो ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से लिख देना है, बस इतना ही तो है। पूरी 10 नंबर देकर जाएगा। कमेंट करके बता दो कितने लोग अपने मन से
लगता है कि हम इसको लिख देंगे सर हकीकत में? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो आप लोग। और ग्रुप में आप लोग दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा, हमारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको बहुत हेल्प किया जाएगा वो एग्जाम के समय में। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, देरी मत करो, तुरंत जाओ और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है।